जो लोग चमत्कार में यकीन नहीं रखते वे यथार्थवादी नहीं हो सकते। ये कथन इजराइल के जनक डेविड बेन गुरियन का है। 14 मई 1948 को इतिहास ने एक नया मोड़ लिया जब इजराइल ने ब्रिटिश शासन से आजादी की घोषणा की। यह घटना पश्चिम एशिया की राजनीति और भूगोल दोनों को बदल देने वाला पल था। यहूदी एजेंसी के चेयरमैन डेविड बेन गुरियन ने स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र की घोषणा की और इसके साथ ही वह इसके पहले प्रधानमंत्री भी बने। इस सेगमेंट में आपको बताएंगे कि कौन थे डेविड बेन गुरियन जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर इजराइल को गाया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। रूसी पोलैंड के पेलोन्स्क शहर में जन्मे डेविड बेन गुरियन का मूल नाम डेविड ग्रीन था। उनके पिता एविगडोर ग्रीन पेशे से एक वकील और यहूदी समुदाय में अच्छा खासा नाम था। डेविड घर में यहूदियों का अपना मुल्क बनाने जैसी बातें सुनता रहता, इसी को लेकर वो बड़ा हुआ, लिहाजा क्रांतिकारी खून बचपन से रगों में था। इस शुरुआती माहौल ने बेन गुरियन के यहूदी सपनों को पोषित किया, जिससे उन्हें कम उम्र से ही फिलिस्तीन के अलावा कहीं और न रहने की कसम खाई। महज 11 साल की उम्र में अपनी मां की मृत्यु के बाद उनका एक ही सपना रह गया और वे यहूदी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और आंदोलन के बाद जो समय बचता उसमें डेविड मजदूरी करते। डेविड एक प्राचीन यहूदी नेता बेन गुरियन से काफी प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने अपना नाम डेविड ग्रीन से डेविड बेन गुरियन रख लिया। कुछ समय बाद गुरियन फिलिस्तीन चले गए और यहाँ पहली बार यरूशलेम जाने भर से उनका सारा जीवन उलट पुलट हो गया। दरअसल गुरियन ने वो दीवार देखी जिसके किस्से अभी तक उन्होंने सिर्फ सुने भर थे। फिलिस्तीन में बढ़ते यहूदी समुदाय में बेन गुरियन ने अपनी गतिविधियों के जरिए जल्दी ही अपनी जगह बना ली, पहचान बना ली। पहले विश्व युद्ध के दौरान उनके अनुभवों और उसके बाद फिलिस्तीन की अरब आबादी के साथ बातचीत ने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार दिया, जिसने एक मजबूत यहूदी राज्य की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया, जो कि अरब समुदाय के साथ संवाद के साथ मुमकिन न थी। आंदोलन तेज हुए तो दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन की तरफ आने लगे। इसके बाद 1936 से 39 के अरब विद्रोह और उसके बाद बेन गुरियन के नेतृत्व में हुए आंदोलन ही इजराइल के बनने की नींव माने जाते हैं। इसके बाद वो तारीख आई जब बेन गुरियन ने 14 मई 1948 के रोज इजराइल के एक राष्ट्र के तौर पर बनने का ऐलान किया। बेन गुरियन इसके पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ही यहूदी मिलिशियाओं को इकट्ठा कर इजराइल डिफेंस फोर्स IDF बनाई। इसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन कद इतना बड़ा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। पर एक कसर रह गई थी कि यरूशलेम और यहूदियों की पवित्र दीवार अभी भी यहूदियों के हिस्से में आना बाकी थी। पर वक्त ने उनके सपने को भी साकार कर दिया जब 1967 में 6 डे वॉर के बीच इजरायली सेना ने यरूशलेम और दीवार समेत पूरे कंपाउंड पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1 दिसंबर 1973 को डेविड बेन गुरियन के शरीर ने दुनिया को अलविदा कहा। उनके विचार आज भी इजराइल और दुनिया भर में फैले यहूदियों के बीच अमर है। बेन गुरियन पर यह किस्सा आपको कैसा लगा? इस किस्से ने आपकी तस्वीरें कितनी साफ की? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.